देखिए आज का जो वीडियो है, किसानों को मिलेगा दिवाली का तोहफा। इस दिन जारी होगा 21वीं किस्त 2000 रुपया को लेकर के। बहुत बड़ा अपडेट है, नया अपडेट निकल कर आया है और कब तक पैसा मिलने वाला वो भी बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों देखिए आज का वीडियो में हम पूरी तरीके से जानकारी देने वाले हैं। और देखिए यहां पर एक चीज है कि इन किसानों के खाते में भी नहीं आएंगे 2000 रुपये, तुरंत करें ये 5 जरूरी काम, वो भी बताएंगे। तो पूरी तरीके से देंगे, देखिए किसके खाते में नहीं आएंगे वो भी बताएंगे, किसके खाते में आएंगे वो भी बताएंगे। पूरी तरीके से वीडियो में बने रहना साथियों, पूरी तरीके से जानकारी देने वाला हूं। देखिए प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का जो है आपका 21वीं किस्त का जो 2000 रुपया का जो किसान इंतजार कर रहे हैं, कुछ किसानों को तो ये किस्त पहले ही मिल चुकी है, आप लोग को जैसे ही पता है। लेकिन बाकी देश के करोड़ों किसान सोच रहे हैं कि उनके बैंक खाते में पीएम किसान की अगली किस्त जो है का पैसा कब आएगा। बता दें इस बार सरकार ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों को किस्त पहले ही भेजा, उसके बाद जम्मू कश्मीर के किसानों को भी भेजा। मतलब करीब करीब जो है अच्छा खासा किसानों को भेजा गया है। पूरी जानकारी देंगे साथियों। और पैसा ट्रांसफर किया, और तो इसका जो है पूरा तरीके से देश के बाकी किसानों के खाते में 2000 रुपया की किस्त आने की संभावना है। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि कौन से ऐसे किसान हैं जिनके हाथ इस बार खाली रह जाएंगे। चलिए एक एक करके पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी सभी अपडेट को हम जान लेते हैं। देखिए साथियों यहां पर जो अपडेट निकल कर आ रही है, एक एक करके आपको बताएंगे। सरकार ने पहले क्या किया आप लोग को पता ही होगा। 26 सितंबर को जो है पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जो कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थे, तो इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कृषि भवन से नई दिल्ली में शिवराज सिंह चौहान ने इसमें बताया 27 लाख किसानों को पैसा ट्रांसफर किया गया, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई। और उसके बाद लोगों ने ये भी देखा 3-4 दिन पहले, 5 दिन मानी 5-6 दिन हो गया, लगभग 5-6 दिन पहले जम्मू कश्मीर के कृषि भवन से जो है यहां पर नई दिल्ली से कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने पैसा जारी कर दिया जम्मू कश्मीर के लिए। 5-6 दिन हो रहा है, तो भाई लगभग अब 8,54,000 किसानों को जो है पैसा मिल चुका है, लगभग बताया जा रहा है। और कुल मिलाकर यह जो है 170 करोड़ का लगभग अमाउंट था, जो कि पिछला लगभग 540 करोड़ का अमाउंट था जो पिछले 3 राज्यों में किया गया। और ये लगभग 4 राज्य पैसा जारी हो चुका है, तो 4 राज्यों को पैसा दे दिया गया है। अब देखिए इन 4 राज्यों को किसानों की योजना की 21वीं किस्त का पैसा दे दिया गया है। अब ऐसे देश के किसान बहुत अधिक चिंतित हैं, जो उत्तर प्रदेश से है, जो बिहार से है, जो झारखंड से जो किसान है, ठीक है, मध्य प्रदेश से है। ये सब किसान जो है जितने भी राज्य के पूरे देश के किसान, चाहे हरियाणा से हो, आपका पंजाब से हो, ठीक है, सभी राज्यों में एक साथ पीएम किसान की 21वीं किस्त कब जारी होगी, चिंता सता रहा है। देखिए तो ये 4 राज्य विशेष रूप से बाढ़ प्रभावित थे, और हालांकि अभी भी इस राज्य में बाढ़ प्रभावित है, अभी भी यहाँ पर समस्याएं हैं। तो देखिए यहाँ पे लोग तबाह हो रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है पैसा ये का चिंता तो बाकी राज्यों को है। तो भाई ये लोग चाह रहे हैं कि तुरंत पैसा इन्हें भी मिल जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बिहार का भी जो स्थिति जो है अच्छा नहीं है, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा, क्योंकि बिहार में भी बाढ़ आता है। बिहार में भी बाढ़ प्रभावित बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर फसलें बर्बाद हो रही है ना। और किसान लोग जो है यहाँ पर इसके सोच रहे हैं कि कब पैसा आएगा। तो इस प्रकार से जो है जितने भी राज्य, सभी राज्यों का इंतजार कर रहे हैं किसान। तो पीएम किसान की 21वीं किस्त का जो है पैसा कब जारी होगा, आखिर किसान के मन में तो सवाल होगा ही। तो देखिए आज हम वीडियो में पूरा तरीके से बताएंगे यहां पर योजना की 21वीं किस्त केंद्र सरकार कब जारी करेगी, और बचे हुए किसान जितने भी हैं उनको एक साथ पैसा मिलने वाला है। समझ पा रहे हो। अब देखिए तो किस दिन मिलेगा, और ये पहले भी हम बता चुके हैं, और हम देश के जितने भी किसानों को हो दीपावली का तोहफा देने वाले हैं। पीएम मोदी जो है तोहफा देने वाले हैं। और देखिए यहाँ पे आपको बताएंगे कि क्या डेट फिक्स किया गया किसान पीएम किसान योजना का 21वीं किस्त जो जारी करेगा। सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पसंद आए तो थोड़ा सा लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब करना, घंटी को दबा के ऑल के निशान पर क्लिक कर देना। देखिए साथियों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर समझिएगा, मैं आप लोग को बताऊंगा। जैसे हम यहाँ पर आप लोग को बताएंगे, अभी सभी को पता होगा 13 सितंबर को 2025 को यूपी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का यानी कि कृषि विभाग उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर गए, वहां पर ट्वीट करके जानकारी दिया गया कि सरकार जो है दीपावली का जो है किसानों को बड़ा से बड़ा तोहफा देने वाली है ना। यानी कि आप लोगों को
दिवाली ही होने वाला है। अब भाई तो यहाँ पर अच्छी तरीके से दिवाली में सुना सुना नहीं रहने वाला है, कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है। अब देखो तो किस में किसको पैसा मिलेगा, सरकार जो है यहाँ पर आप लोगों को अपडेट है। अरे देखिए मंत्री जी बोल रहे हैं, आप समझिए पीएम इवेंट पर कोई भी पोस्टर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर नो ही पीएम किसान की वेबसाइट पर कोई परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे पीएमएस के पोर्टल पर भी यहाँ पर लगभग 10-12 दिन से जो है पहले अपडेट होने लगता था, लेकिन वहां पर भी कोई अपडेट अभी देखने को नहीं मिल पा रहा है कि दिवाली का तोहफा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सरकार जो है कितने पैसे देगा, तो भाई जो बाकी राज्यों को पैसा दिया गया 2,000 रुपया, वही राशि यहाँ पर मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझिएगा, पीएम किसान पीएमएस पोर्टल जो था आप लोग को पता ही होगा, वहां वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो भाई किसान वहां का स्टेटस नहीं चेक कर पा रहे हैं कि उसका पैसा कब रिलीज होने वाला है, कब रिलीज हुआ, वहां नहीं देख पा रहे। तो देखो यहाँ पे, लेकिन आप लोग निश्चित रहिए, सरकार जो है अगर कहा है आप लोगों को हम देश के किसानों को दीपावली पर तोहफा देंगे, तो ऐसा कई बार हुआ जब पीएम किसान योजना शुरू की गई है, तो कई बार ऐसा वो सरकार ने इस वर्ष के पर्व होते, चाहे वो दीपावली हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो रक्षाबंधन हो, जब भी किस्त का समय होता है, सरकार इस त्योहार से पहले देश के किसानों को पैसा देके उनके त्योहार की खुशी को दुगना कर देती है। समझ पा रहे हो साथियों? तो इस बार केंद्र सरकार यहाँ पर किसानों को मायूस नहीं करेगी। सभी लोगों के लिए हम बताना चाहेंगे, सरकार ने कोई डेट फिक्स नहीं बताई है, ठीक है। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, एक तरीके से समझिएगा। आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, कोई भी जानकारी है लिखें, लाइक करें, ताकि लोगों तक पहुंचे। कमेंट लिखे कि पैसा आप लोग को मिला है नहीं मिला है, ऐसे ही लिखें, जरूर लिखें, ठीक है। मिला है तो लिखें, नहीं मिला है तो लिखें, कमेंट करें। कोई दिक्कत है 20वीं किस्त का पैसा मिल पाया नहीं मिल पाया, ठीक है। अब देखिए मैं आप लोग को बताना चाहूंगा साथियों, देखिए अगर मेरे पास लगभग 200 कमेंट आ रहा है, 500 कमेंट आ रहा है, तो उसमें से जो है अगर 500 कमेंट है तो 200 कमेंट किसान की 21वीं किस्त कब आएगी, ये कमेंट भी रहता है लोगों का। तो देखिए साथियों, यहाँ पे जितने भी किसान के, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो किसान के कोई परिवार वाले हैं, जितने भी राज्य के हैं बचे हुए किसान हैं, पैसा उसको कब मिलेगा, सवाल यहाँ ये है। तो देखिए मैं आप लोग को बता दूं, देश के बचे हुए किसानों को सरकार जो है 15 से, आज देखिए 12 अक्टूबर हो चुका है, जो वीडियो आप देख रहे हैं 12-13 को देख रहे हैं वीडियो, है ना। अब बस 3 दिन इधर और 3 दिन उधर, यानी कि 6 दिन है। मतलब सरकार 15 से 18 अक्टूबर के बीच में पैसा जारी कर सकती है। समझ पा रहे साथियों? तो ये बड़ा अपडेट है। और 21वीं किस्त का जो है आपको दिवाली के बाद आपको 21वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा लोग को सुन रहे होंगे। तो आप सभी को दिवाली से पहले पीएम किसान की 21वीं किस्त का पैसा मिल जाएगा साथियों, ठीक है। और देखिए सरकार को सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है, आप सभी को पता होगा, विशेष कुछ जो है करना नहीं है। 4 राज्यों का पैसा ऑलरेडी जारी हो चुका है साथियों, ठीक है। अब देखिए 27 लाख किसानों को पैसा मिल चुका है, एक तरीके से समझ लीजिए, और 8.5 लाख किसानों को पैसा फिर से मिल चुका है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर 35 से 36 लाख किसानों को पैसा मिल चुका है। तो सरकार को जो है बहुत जो है तैयारियां करनी नहीं है, एक तरीके से समझिए सरकार आएगी और अचानक से एक पोस्टर जारी कर देगी। समझ पा रहे हो साथियों? प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम भी फिक्स किया गया है, ठीक है। तो हो सकता है कि कोई भी कार्यक्रम फिक्स न हो, प्रधानमंत्री जो है कृषि भवन नई दिल्ली में बैठकर पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी कर दे। आप सभी को पता है कोई भी बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है। सरकार को जो है रिमोट का बटन दबाना है और किस्त को जारी कर देना है। समझ पा रहे हो साथियों? तो 15 से 18 अक्टूबर के बीच में आप सभी के बैंक अकाउंट में पीएम किसान की 21वीं किस्त जो है कि 2,000 रुपये जमा हो जाएंगे, ठीक है साथियों। तो आप लोग पूरी तरीके से निश्चित रहिए और पूरी तरीके से तैयार रहिए, आपका त्योहार अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो सरकार आपके बैंक खाते में 2,000 भेजने वाली है। और 21वीं किस्त के दिवाली से पहले सरकार ने कहा कि हम दिवाली पर जो है किसानों को तोहफा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अपडेट है, यह दिवाली का तोहफा आप लोग को निश्चित रूप से मिलेगा साथियों, ठीक है। और बाकी लोग जो है हम लोग को बताना चाहेंगे, आप लोग को दिवाली का तोहफा चाहिए तो आप लोग चैनल पर बने रहिए और अच्छे तरीके से देखिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पीएम किसान की किस्त कब आएगी लोग सवाल कर रहे थे, पूछ रहे थे। तो भाई मीडिया रिपोर्ट से पता चला है दिवाली से पहले किसानों को 2,000 रुपया भेजे जा सकते हैं। और अक्टूबर का 15 से 18 के बीच में, यानी कि इसी हफ्ते, अब आज कितना तारीख, 12 तारीख हो गया, ठीक है। तो ये आज हो गया संडे, अब ये जो हफ्ता आएगा इसी हफ्ते आप लोगों को पैसा आप लोग को जो है मिलने की संभावना है, ठीक है, जो अभी की हफ्ता स्टार्ट होगा।
तो अब की बार आपको पैसा ये मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पे समझिएगा साथियों, किसानों के खाते में किसके खाते में नहीं आएंगे वो भी हमने बोला बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग समझिएगा, अगर आपने पीएम किसान में अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आपको पैसा अटक सकता है, पहला ध्यान ये रखना है। दूसरा, सरकार ने साफ किया कि बिना ई-केवाईसी कोई भी किस्त ट्रांसफर नहीं की जाएगी आपके खाते पर। इस बार हर बार हो जा रहा था, लेकिन इस बार सरकार जो है सख्त रवैया अपना रही है। और इसके अलावा अगर आपका बैंक अकाउंट में आधार से लिंक नहीं है तो भी आपका पैसा नहीं आएगा साथियों, समझ लीजिए, पूरी तरीके से बता रहा हूं। उसके बाद बैंक डिटेल में कोई गड़बड़ी हो, जैसे IFSC कोड अगर कोई गलत हो गया हो, या फिर अकाउंट आपका बंद हो गया हो, या फिर आपका अकाउंट आधार से लिंक नहीं हो, तो ये भी एक वजह हो सकता है। किस्त जो है आपका पैसा आपके खाते में नहीं पहुंचेगा, इसलिए अपने बैंक डिटेल एक बार जरूर क्रॉस चेक कर ले, समझ रहे हो। और देखिए जरूर क्रॉस चेक कर ले, और देखिए अगर कोई गलती दिखे तो तुरंत वहां पर आप अपडेट कराएं साथियों। ये बता रहा हूं, अपडेट करा सकते हो पीएम किसान की वेबसाइट पर आकर के किसी भी तरीके का। बहुत सारे ऐसे बैंक है जो कि आपका IFSC कोड चेंज हो गया, तो यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा, याद रखिएगा। बहुत सारा बैंक जैसे बंद हुआ, दूसरे राज्यों में बात कर रहा हूँ, आर्यावर्त कौन सा बैंक है जो कि बना हुआ है, तो वैसे बैंक अगर आपका दिया हुआ है भाई, तो वहां पर आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए बहुत सारा बैंक मर्जर हो गया, जैसे इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, उसमें आपका खाता नंबर था, आपका जो चेंज हो गया IFSC कोड, तो बहुत सारे ऐसे लोगों का पैसा नहीं आ रहा है पीएम किसान का। हमें पता चला तब बता रहे हैं आप लोग को। एक आदमी तो परेशान था, लास्ट में उसको चेंज करवाना पड़ा। तो ऐसे लोगों को भी पैसा नहीं मिल पाएगा। अगर आपका बैंक मर्जर हो गया, जैसे मानिए किसी का इलाहाबाद में खाता था या किसी का इंडियन बैंक में खाता पहले था, और बाद में जो है वो बैंक इलाहाबाद इंडियन में मर्ज हो गया, तो इलाहाबाद का IFSC कोड चेंज हो गया, वो इंडियन का IFSC कोड हो गया, क्योंकि इलाहाबाद बैंक छोटा बैंक था, इंडियन बड़ा था, तो छोटा बैंक बड़ा बैंक में मर्जर हो जाता है। उस तरह से बहुत सारा ऐसा बैंक जो मर्जर हुआ है, और उन लोगों का पैसा खाता में नहीं आ पा रहा है। हमें बहुत सारे लोगों ने बताया, हम जब हमारे पास आता है बहुत सारा क्लाइंट तो बताता है हमें पैसा नहीं आ रहा। ये सब क्लाइंट है तो क्या किसान भी लोग हैं, समझ पा रहे हो, ये बात है। तो ये बता दे रहा हूं आप लोगों को, अगर आपका जिस बैंक में आपका खाता है अगर वो मर्जर हुआ है तो हो सकता है उसमें पैसा आपका न आए, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग IFSC कोड चेंज करना पड़ेगा आपको। और देखिए बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिसका किस्त अटक गया यही कारण से, और उन्हें पता है। और देखिए ई-केवाईसी अगर नहीं करे तो पैसा अटक जाएगा, ई-केवाईसी कैसे करवाना वो चीजें समझिए। देखिए अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो भाई किस्त नहीं मिलेगी, ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। और कई किसानों का किस्त सिर्फ इसलिए अटक सकती है क्योंकि ई-केवाईसी अधूरी रह जाती है, ठीक है। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया, बिना ई-केवाईसी का कोई भी पैसा नहीं भेजा जाएगा, याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आपकी किस्त जो है रुक सकती है, बिना ई-केवाईसी के कोई भी पेमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है इसे तुरंत आप अपडेट करवा लें साथियों। और देखो आप दो तरीके से ई-केवाईसी करवा सकते हो, आप ऑनलाइन OTP से ई-केवाईसी करवा सकते हो, या नजदीकी CSC सेंटर में जाकर के फिंगरप्रिंट के माध्यम से बायोमेट्रिक ई-केवाईसी भी आप करवा सकते हो साथियों। तो यहाँ पर दोनों तरीका, अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो बायोमेट्रिक फिंगर देके ई-केवाईसी हो जाता है, समझ रहे। और देखिए ऑनलाइन OTP के जरिए भी ई-केवाईसी के नीचे बताए गए स्टेप को फॉलो करें। आप देखो पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर आपको जाना है, यहाँ ई-केवाईसी ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आप आधार नंबर कैप्चा डालना है, और आपके मोबाइल पर आएगा OTP डालकर आपको सबमिट कर देना है। और उसके बाद जो है बैंक अकाउंट में गड़बड़ी हुई तो नहीं आएंगे किसके पैसा, वो भी समझ लीजिए, वो भी हम बता रहे हैं। इतना कोई नहीं बताएगा, अरे 5-7 मिनट 10 मिनट का वीडियो बनाता है, हम है जो आप लोगों के लिए करते हैं, या रियल है या नहीं। मेरा हर वीडियो देखो सबसे लॉन्ग रहेगा, ईमानदारी से आप लोग भी इस तरह कीजिए, लाइक कीजिए, तभी हम बना पाएंगे, नहीं तो फिर हम भी वही 5-10 मिनट में रेडीमेड कोर्स कर देंगे भाई, समझ लो। इसलिए लाइक धड़ाधड़, हर वीडियो में 5000 10,000 लाइक, धड़ाधड़ लाइक करो एकदम, और शेयर करो, पूरा वीडियो देखो एकदम। घर में मोबाइल में प्ले करके छोड़ दो, वीडियो एकदम चलने दो, और जब तक घर में मोबाइल है सब मोबाइल से लाइक कर दो, सपोर्ट करो। 10 मिलियन जल्द से जल्द चाहिए, ताकि हम किसानों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, विकलांग बच्चों के लिए, विधवा महिलाओं के लिए, जितने भी हैं समाज में, जितने भी महिलाएं जो वृद्ध हो चुके हैं, जो विकलांग है, जो विधवा है, सारे लोगों को हम मदद कर सके। तो आपका मकसद है ये काम करो, इस चैनल को 10 मिलियन तक जल्द से जल्द पहुंचाओ। हौसला नाम है तो हौसला वाला काम भी करेंगे, समझ पा रहे हो। उसी तरीके से काम करना, टेक्निकल वाले हौसला आपके लिए काम करेगा, समाज के लोगों के लिए काम करेगा, लेकिन टेक्निकल वाले हौसला को मजबूत करोगे तब तो भाई जल्द से जल्द 10 मिलियन चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 1 मिलियन पूरा किया, बस आपसे रिक्वेस्ट है 10 मिलियन जल्द से जल्द रिकॉर्ड को कायम कर लेना है,
ठीक है। अब देखिए यहां पर एक चीज समझिए, कई बार सरकार की तरफ से 2000 रुपए की किस्त सही समय पर भेज दी जाती थी कई बार ऐसे लोगों को, और देखिए लेकिन वो किसानों के बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचती थी। तो ये सिर्फ इस वजह से अटक जाती थी क्योंकि बैंक डिटेल में गड़बड़ी रहती थी, जो अभी पहले भी हम बताए आप लोगों को। जैसे आईएफएससी कोड गलत होता था, या फिर अकाउंट बंद हो गया, किसी कारण से फ्रीज हो गया, बंद हो गया, या फिर आपका अकाउंट आधार से लिंक ही नहीं है, ये भी एक वजह होता था। और तभी भी ट्रांजैक्शन फेल हो गया कोई भी कारण से, तो ऐसे में किस्त आने के बाद भी आपका पैसा आपके खाते में नहीं पहुंच पाता था। इसलिए अपनी बैंक डिटेल एक बार क्रॉस जरूर चेक करें, और अगर कोई गलती देखे तुरंत वहां पर आप सही करें। पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर, पोर्टल पर जाकर के वहां पर अपना बैंक डिटेल को अपडेट आप करवा सकते हो। समझ रहे हो, आप खुद से अपडेट करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, समझ। और देखिए एक चीज और है, बहुत सारे लोगों का मन में सवाल है कि जमीन वेरिफिकेशन के बिना भी अटक सकते हैं अगली किस्त। याद रखिएगा, समझ लीजिए पूरी तरीके से। यहाँ पर पीएम किसान पोर्टल पर आपकी जमीन से जुड़े जो भी दस्तावेज अपडेट और वेरीफाई होनी चाहिए, याद रखिएगा। अगर आपने गलत या अधूरे दस्तावेज दिए हैं तो नाम लिस्ट से हटाया जा सकता है और आपका किस्त पैसा नहीं मिल सकता है। एक चीज है, जिन किसानों के जमीन से जुड़े दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड या वेरीफाई नहीं हुए, उनका किस्त रुकी जा सकती है। सरकार अब गलत दस्तावेज से लाभ उठाने वाले किसानों को पहचान कर लिस्ट से बाहर कर देगी साथियों, समझ लीजिए। और देखिए अगली किस्त पाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री करना अनिवार्य। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कैसे फार्मर रजिस्ट्री कराना है, भाई बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए, देख लो जाके। यहाँ क्या, अगर आप सिर्फ किसान पोर्टल पर रजिस्टर होना आवश्यक नहीं होगा, अब जो है सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री को भी अनिवार्य कर दिया। मतलब इसके तहत आपको राज्य की फार्मर रजिस्ट्री, पीएम किसान योजना की फार्मर रजिस्ट्री में नाम दर्ज करवाना जरूरी होगा। और इसके लिए आप सीएससी सेंटर या फार्मर रजिस्ट्री यूपी ऐप का इस्तेमाल करेंगे। आप अपने राज्य के कृषि पोर्टल पर जाकर के लॉगिन करेंगे और फार्मर रजिस्ट्री करा लें, क्योंकि अब सिर्फ योजना में रजिस्ट्रेशन काफी नहीं होगा, फार्मर रजिस्ट्री में नाम होना जरूरी होगा साथियों। तो आप लोगों का अगर किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत है, पीएम किसान का में आपको कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पर आपको फार्मर रजिस्ट्री कराना पड़ेगा। और साथ ही साथ जमीन से रजिस्टर्ड कोई डॉक्यूमेंट अधूरे तो वो भी कराना होगा। बैंक मर्जर हो गया है तो आईएफएससी कोड जो है आपको, जो नया बैंक जैसे इंडियन बैंक में मर्जर हो गया, इलाहाबाद बैंक, उस तरीके से बहुत सारे ऐसे बैंक है जो मर्जर हो चुके हैं, तो उस बैंक का आपको आईएफएससी कोड देना होगा। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, धन्यवाद। जरूर लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे कि आपको पैसा मिला या नहीं मिला। समझ, इसी का बात के साथ वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। कमेंट जरूर करना, लाइक भी कर देना भाई, समझ रहे, पैसा मिला नहीं मिला बता देना आप लोग, ठीक है। और बाकी राज्यों का पैसा तो आ ही रहा है। धन्यवाद।